Hello student, I am VS Dwivedi. Welcome to my YouTube channel CBSE पाठशाला. Please subscribe and press bell icon for latest update. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर द वीडियो. आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों क्लास 9th में आपको एक टॉपिक दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन एंड हाउ वी इंसर्ट रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर्स. ठीक है, मतलब आपको एक तो पढ़ना है जो रेशनल नंबर्स आपके होते हैं उनको हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है कि अगर आपको कोई भी दो रेशनल नंबर्स दिए गए हों उनके बीच में हम लोग और रेशनल नंबर्स को कैसे इंसर्ट करेंगे ना. आपको एक इंसर्ट करना है, दो इंसर्ट करने हैं या और भी ज़्यादा इंसर्ट करने हैं. तो आज के वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप जानते हैं कि जो रेशनल नंबर्स आपके होते हैं, रेशनल नंबर्स बेसिकली जो आपके होते हैं, दे आर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ, दे आर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q both are integer. ये बिलोंग का साइन है, मतलब ये Z हमने आपको बताया था, Z आपका क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर. तो P and Q both are integer and Q not equal to 0. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है. बहुत सारे रेशनल नंबर्स आपके होते हैं. अगर आपको रेशनल नंबर से लेके कोई भी डाउट है तो आप इससे जो पहले का वीडियो था हमारा उसको आप देख सकते हैं. ठीक है, नंबर सिस्टम में मैंने आपको रेशनल नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है. उसको देखने के लिए आप चाहे तो आई पर प्रेस कर सकते हैं. ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप रेशनल नंबर्स जानते हैं अच्छे से, ठीक है ना, तो रेशनल नंबर्स हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. तो बेसिकली कुछ डिफरेंट टाइप के जो रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, उनको हम एक एक करके सीखते हैं कि कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. सपोज मैंने आपसे बोला कि आपको इंटीग्रल वैल्यूज, जो इंटीजर्स हैं हमारे, वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं. तो उनको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल. जैसे सपोज आपसे कहा जाए कि आप एक नंबर लाइन अगर बनाते हैं तो उस नंबर लाइन पर आप एक नंबर ले सकते हैं 0. ठीक है, 0 भी आपका कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है. ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरह से आप यहाँ पर राइट साइड में इक्वल लेंथ पर आप इंटीजर को डिनोट कर सकते हैं. आप इसी तरह से आगे रिप्रेजेंट करते जाएंगे. ठीक है ना. अगर आपको नेगेटिव इंटीजर्स यानी जो रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं उनको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसी इक्वल लेंथ को हम लोग लेफ्ट में रिप्रेजेंट करेंगे. -1 -2 -3 -4 इस तरह से आप आगे इंटीग्रल नंबर्स को डिनोट करते जाएंगे. ठीक है ना. अगर आपको और भी आगे कोई भी इंटीग्रल अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए ध्यान बस इतना रखना होगा कि जो पॉजिटिव इंटीजर आपको रिप्रेजेंट करना होगा वो राइट साइड में करना होगा. ठीक है, और जो हम लोगों को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करने हैं वो आपको 0 के लेफ्ट में रिप्रेजेंट करने होंगे. ठीक है ना. अब चलिए हम लोग बात करते हैं, अगर आपको P अपॉन Q की फॉर्म में दिया हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको दोनों दे रखे हैं अदर देन 1, उस केस में अगर हमें रेशनल नंबर रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग किस तरह से करेंगे. ठीक है, देखिए सपोज आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेके बताता हूँ कि मान लीजिए आपको यहाँ पर 1/3 और 2/3 और 4/3, ठीक है, ये नंबर आपको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं. ठीक है ना. नेगेटिव भी कर सकते हैं आप, इन्हीं के नेगेटिव ले लेते हैं. चलिए -1/3 2/3 माइनस का, ठीक है, माइनस का 4/3. तो चलिए इन नंबर्स को अगर हमें रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं. देखिए ज़रा, पहले तो एक काम करते हैं कि अपना 0 को मार्क कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें 0 के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि कौन सा नंबर मुझे कहाँ पर लोकेट कराना है. ठीक है ना. तो एक बात आप यहाँ पर आसानी से समझ गए होंगे कि जो 1/3 2/3 और 4/3 है, ये नंबर्स आपके कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं. तो आप इनको किस पे डिनोट करेंगे, ये आप हम लोगों को 0 के राइट साइड में रिप्रेजेंट करना होगा. ठीक है ना. अब चलिए जैसे 1/3 की बात आती है. ठीक है ना. तो 1/3 कितना होता है, 1/3 अगर हम बात करें, सपोज मैंने अगर आपका 1 लिया, ठीक है,
तो 1 जो आपका है 0 to 1 ये आपकी टोटल लेंथ सपोज हो गई 1 यूनिट। अब जो 1/3 होगा वो इस लेंथ का कितना होगा 1/3 पार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 0 से 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ पर आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ये तीनों पार्ट मैंने इक्वल डिवाइड किए हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1/3। तो जब 0 से आप स्टार्ट करेंगे तो पहली जो लेंथ आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब 1/3 प्लस 1/3 यानी नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट होगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1/3 को, ठीक है, ये आपका 1/3 हो गया और ये आपका 2/3 हो गया। ठीक है ना। अब 4/3 की बात आती है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 4/3 में जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब है ये नंबर आपका 1 से बड़ा है। ठीक है, तो कितना है एक्चुअली में, तो 4/3 की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका 1 + 1/3 है। यानी अगर यहाँ पर आप क्या करते हैं 2 तक जाते हैं। ठीक है, आपने सपोज यहाँ पर 2 यूनिट लेंथ आपने 2 को भी मार्क कर लिया। ठीक है ना, तो अब अगर आप इसके इक्वल 3 पार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि 1 और ये इस तरह से 2, मैंने ये 1 से लेकर 2 जो लेंथ आपकी थी इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है ना, तो अब आप बताइए जरा मुझे, अगर आप सोचेंगे यहाँ पर एक्चुअली में तो ये नंबर कितना है आपका 1 है। 1 में जब 1/3 ऐड होगा तो कितना आएगा आपका 1 + 1/3 यानी 4/3। ठीक है, तो 4/3 को जो रिप्रेजेंट करना था हमारा उसका भी काम हो गया। ठीक है, अब अगर सपोज आपको ये नंबर पता करना है ये नंबर कितना था आपका, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होगा हम लोग इसमें फिर से 1/3 ऐड कर देंगे। क्यों 1/3 ऐड करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में ये जो लेंथ है 1 से 2 तक ये भी तो 1 यूनिट है और मैंने इसके 3 इक्वल पार्ट किए हैं, मतलब एक पार्ट की जो लेंथ है वो 1/3 के बराबर है। तो अगर आप इसके आगे यूनिट मेजर करेंगे तो क्या होगा 4/3 मार्क यहाँ तक लेंथ हो गई है। अब इसमें हम लोग 1/3 ऐड कर देंगे, तो जब आप 1/3 इसमें ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 5/3। ठीक है ना, ये 5/3 हो गया और अगर आगे आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से मैंने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है ना, अब चलिए नेगेटिव की बात करते हैं। तो जो नेगेटिव भी आपका -1/3 है, ठीक है ना, नेगेटिव में यहाँ पर ये तीनों नंबर हमारे कहाँ रिप्रेजेंट होंगे, ये आपके 0 के लेफ्ट में आपको रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर फिर से वही काम करते हैं, आप 1 यूनिट की लेफ्ट साइड में एक इंटीजर अपना लेते हैं -1। ठीक है, तो ये लेंथ जो आपकी होगी ये 1 यूनिट हो जाएगी। ठीक है ना, अब अगर इसके आप 3 इक्वल पार्ट करेंगे, देखिए मैंने इसके 3 इक्वल पार्ट किए। ठीक है, अब ये जो लेंथ है ये 1/3 लेंथ हो गई, ये भी 1/3 लेंथ हो गई, ये भी 1/3 लेंथ हो गई, अगर ये ओवरऑल लेंथ आपकी 1 यूनिट है। ठीक है, अब आप नेगेटिव में जब जाते हैं तो नंबर को माइनस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये लेंथ जो है कितनी होगी 1/3 यूनिट होगी, नेगेटिव में इसलिए कितना हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आपको -2/3 करना है, तो -2/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा -1/3 में जब आप -1/3 फिर से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें फिर से आप -1/3 ऐड करेंगे तो एक्चुअली में ये कितना हो जाएगा -3/3 यानी कि -1। ठीक है, अब -4/3 अगर आपको करना है तो ये आपका क्या है, ये आपका -1 से छोटा नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब डिनोट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप फिर से -2 को मार्क करेंगे यहाँ पर। ठीक है, -2 से ये कैसा नंबर है, बड़ा है, और -1 से कैसा है, छोटा है। नेगेटिव में जब जाते हैं लेफ्ट में तो नंबर छोटे होते जाते हैं। ठीक है ना, तो -2 जो आपका ये छोटा नंबर है। ठीक है, और -1 जो है वो इससे बड़ा नंबर है, तो -4/3 जो होगा वो -1 के लेफ्ट में लाई करेगा और -2 के राइट में लाई करेगा। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पर इसके 3 इक्वल पार्ट करने हैं, तो मैंने जब 3 इक्वल पार्ट किए, अब ये नंबर कितना हो जाएगा, देखिए -1 में आप -1/3 ऐड करिए, तो -1 में जब आप -1/3 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -4/3। ठीक है, तो आपको जो -4/3 लोकेट कराना था ये भी आपको नंबर मिल गया। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको -2/3 लोकेट कराना है, सॉरी इसके आगे अगर नंबर की बात करते, सपोज अगर आपको यहाँ पर ये नंबर पता करना है, ये नंबर कितना होगा, तो सिंपल कितना हो जाएगा -4/3 प्लस -1/3। अब उसमें -1/3 आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे बेसिकली, तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका -5/3। ठीक है, जब आप इसमें फिर से -1/3 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -6/3 यानी कि
2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका नंबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो आपके p/q के रेशनल नंबर्स होते हैं जिनमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आपको नॉन जीरो होना ही चाहिए, ये तो रेशनल की कंडीशन होती है, और आपका क्या है नॉट इक्वल टू 1 के अलावा अगर कुछ दिया गया तो आपका कुछ फ्रैक्शन पार्ट बनेगा, तो उस फ्रैक्शन पार्ट को भी हम लोग नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि कुछ नंबर्स आपको डिनोट करने होते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपसे कहा गया कि एक नंबर आपका है -1/2 और एक नंबर आपका है सपोज मैंने ले लिया 1/2, ठीक है। आपसे कहा गया है कि इनके बीच में आपको एक कोई रेशनल नंबर इंसर्ट कराना है, ठीक है ना। तो इसमें अगर जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इंसर्ट अ नंबर बिटवीन दीज टू नंबर, है ना, बिटवीन देम। तो यहां पर इनके बीच में आपको अगर दो नंबर इंसर्ट कराना है, एक नंबर आपको इंसर्ट कराना है इन दोनों नंबर के बीच में, तो उसके लिए एक सिंपल सी बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कोई भी रियल लाइन होती है और वहां पर जब दो नंबर आपके ए और बी आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो एक नंबर इंसर्ट कराने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप जानते हैं कि इनका जो एवरेज होगा, यानी कि जो a + b/2 होगा वो इनके मिडिल में लाई करेगा, ठीक है ना, a + b/2 ये नंबर इसके बीच में ही आएगा, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर एक रफली स्केच हम यहाँ पर करते हैं तो आपको -1/2 जो है वो 0 के लेफ्ट में मिलेगा और 1/2 जो आपको है वो 0 के राइट में मिलेगा, और 0 से जो लेंथ होगी वो दोनों इक्वल होंगी क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसके एवरेज की बात करेंगे तो देखिए -1/2 + 1/2 ये a + b हो गया, बाई 2 करेंगे तो एक्चुअली में ये कितना आ रहा है 0/2, और 0 किसी भी नंबर से आप अगर डिवाइड करेंगे 0 को तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो आपका 0 है, ठीक है ना। तो ये आप एक नंबर अगर आपको यहाँ पर डिनोट करना था तो बड़ी आसानी से आपने कर लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अगर आपको इंसर्ट अ नंबर बिटवीन -1/3 एंड 4/3, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में अगर आपको एक नंबर ड्रॉ करना था तो आप किस तरह से करेंगे, आप एक रियल लाइन बनाएंगे, ठीक है, 0 को आप मार्क कर लेते हैं, -1/3 आपका किधर होगा, ये आपका अप्रॉक्स यहाँ पे मान सकते हैं -1/3 होगा, 4/3 आपका 1 से बड़ा है, थोड़ा सा लेंथ आपने ज़्यादा मान ली, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है ना। एग्जैक्टली अगर आपको 4/3 रिप्रेजेंट कराना है तो आप इस तरह से, मैंने जो आपको मेथड बताया है इस तरह से आप 4/3 को मार्क करा सकते हैं, ठीक है ना, लोकेट करा सकते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों का जो एवरेज होगा, है ना, तो एवरेज कितना होगा, देखिए -1/3 + 4/3/2, तो ये देखिए -1 + 4 कितना हो जाएगा 3/3 यानी कि 1, और ये आपका नेट नंबर आएगा 1/2। अब देखिए इन दोनों के बीच में तो इसका जो मिडिल मार्क होगा ना, ये आपका जैसे मान लीजिए लगभग में मिडिल मार्क हो गया, तो आप इसको हम लोग यहाँ पर डिनोट करा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/2। तो इन दोनों के बीच का एक नंबर मैंने निकाल लिया, ठीक है। अगर सिर्फ आपको एक ही नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में इंसर्ट कराना है तो आसानी से आप उन दोनों नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं a + b/2, और जो एवरेज आपका होता है ये आपका उन दोनों नंबर के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, मिडिल में लाई करेगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर इसके बाद जो -1/3 से 4/3 का लाइन सेगमेंट था इसको मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है, और वो जो डिवाइड करने के बाद जो मिडिल पॉइंट आपको मिलेगा यही इन दोनों का एवरेज यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एक नंबर अगर हमें इंसर्ट कराना हो तो हम लोग यहाँ पर आसानी से एक नंबर इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखिए परेशानी कब आती है, जब आपको एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट कराने होते हैं, ठीक है ना। जब आप एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट कराते हैं उसके लिए भी एक सिंपल सी अप्रोच हम लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, चला देखते हैं। देखिए अगर आपको एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट कराने हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने आपसे बोला कि इंसर्ट
insert 5 rational number between -3/11 and 5/11। ठीक है, बड़ा आसानी से देखते हैं इसको। पहले हम लोग एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब 0 मैंने मार्क कर लिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपका -3 था यहाँ पे है ना, जो न्यूमरेटर में -3 दे रखा है और 5 यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया सबसे पहले तो कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है ये आपको सेम दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो हो क्या सकता है यहाँ पर कि अगर आप -3 और 5, ठीक है ना, इनके बीच में नंबर्स की बात करेंगे तो आप कितने नंबर्स इंटीग्रल में लाई करा सकते हैं। तो -3 से 5 जब आप जाएंगे तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 तक यहाँ पर आप नंबर लाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली एक बात सोचें, पहले आपने क्या किया कि -3 को रिप्रेजेंट करा लिया। ठीक है, -1, -2 अप्रॉक्स में -3 चलिए यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए हमारा -1 हो गया। ठीक, यहाँ पे -2 कर सकते हैं, अप्रॉक्स में हमने -3 लेंथ यहाँ पर लेट कर ली। अब 5 लेंथ हम लोग इसी तरह से 1, 2, चलिए थोड़ा मार्क कर देते हैं 1, 2 इस तरह से। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये आपकी जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर सेम दिया गया है, तो अगर आप यहाँ पर इसको -3/11 और अगर इसको आप 5/11 डिनोट कर दो तो ओवरऑल जो नंबर आपके होंगे ये श्रिंक कर जाएंगे। ठीक है, पास में। अब ये क्या होगा, एक्चुअली में -3 था पहले, अब ये -3/11 हो गया। तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो जो आपकी नंबर लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है ना। अब आप आसानी से -3 और 5 के बीच के जो इंटीग्रल थे उनको आप यहाँ पर अगर डिनोट कराते तो बताइए ये कितना होता, आपका -1 होता, ये आपका -2 होता। ठीक है, ये आपका 1, ये 2, ये 3 और ये 4 होता। तो अब अगर मैं जितने भी मार्क किए हैं मैंने, ठीक है ना, अगर इन सभी नंबर्स में आप एक इक्वल नंबर से डिवाइड कर देते हो तो हमारी नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन एज इट इज रहता है और जो नंबर आपको डिनोट करने हैं वो करेक्टली लोकेट हो जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर होता क्या लेकिन कि -3 और -5 एक्चुअल नंबर हमें नहीं दिए थे ना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इंटीग्रल की हेल्प ली और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सिंपल कॉमन सेंस लगाया कि डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि -3 से 5 तक के सभी इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करने के बाद उन सभी नंबर्स को 11 सेम नंबर से डिवाइड कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि जो लेंथ होगी वो आपकी इक्वली एक्सपेंड हो जाएगी, है ना। तो एक्चुअल जो नंबर थे -3, -5 उनका काम खत्म हो जाएगा और -3/11 और 5/11 के बीच के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, -2/11, -1/11, 0/11 आपका 0 होगा। यहाँ पे 1/11, 2/11, 3/11 एंड 4/11। ठीक है, तो बेसिकली मुझे 5 नंबर करने थे, बट यहाँ पर हम लोग कितने कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने 7 नंबर यहाँ पर आपके लोकेट करा दिए हैं। आप इनमें से कोई भी 5 नंबर्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब समस्या ये आती है कि सपोज अगर इसी में अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिए होते जिनमें डिनोमिनेटर सेम ना होता, तब क्या करते, देखिए जरा क्या करते। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड 5/8। ठीक है, तो देखिए ये नंबर आपके हो गए, है ना, -3/5 और 5/8। ये दोनों में क्या है, इसमें क्या है कि जो आपको डिनोमिनेटर है वो अलग अलग दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम अगर -3 और 5 को लोकेट कराएंगे तो 5 से डिवाइड कराएं या 8 से, तो उस केस में आपकी जो नंबर लाइन होगी वो इक्वली एक्सपेंड नहीं होगी। ठीक है ना, वो मैग्नीफाई या मिनिमाइज नहीं होगी, जिससे आपकी नंबर लाइन का जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला आपको यहाँ पर काम करना चाहिए कि हम इन नंबर्स को एज इट इज रखते हैं
बस थोड़ा सा मैथ यूज करेंगे यहाँ पर और इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। तो कैसे करते देखिए, आप क्या करें कि जो इसका डिनोमिनेटर है इसको मैंने इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये नंबर आपका अब क्या हो जाएगा, देखिए अगर 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करें -24/40, ठीक है ना। और जब इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आपका हो जाएगा 25/40, ठीक है ना। अब यहाँ पर बड़ी आसानी से आप 5 नंबर को डिनोट कर सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 40 हो गया, ठीक है। अब -24 और 25 को आप लोकेट कराने के बाद उनके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो उनके बीच में देखिए -24 से लेकर 0 तक है ना, 24 -24 के जो राइट में नंबर होगा वो -23 होगा। इसी तरह से -22 -21 इसी तरह से आप 0 तक जाएंगे और उसके बाद फिर आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलना शुरू होंगे 1 2 3, ये आपको 24 25 तक पहुंचा देगा। अब क्या होगा कि अगर आप जितने भी नंबर्स आपने लोकेट करा दिए, ठीक है ना, अब अगर आप उनको 40 से डिवाइड कर देंगे तो जो आपकी नंबर लाइन होगी वो इक्वल लेंथ में मैग्नीफाई हो जाएगी। तो जो नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई भी डिस्टरबेंस वहां पर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर हम बहुत सारे नंबर रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, अगर सपोज यहां पर मैंने क्या किया कि -24 तो 0 मार्क कर लिया मैंने, ठीक है ना, 0 मार्क कर लिया मैंने। इसके बाद मैंने क्या किया, अब -24 तक नंबर काफ़ी बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा पास पास में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, -7 -7 -8, ठीक है ना। इस तरह से आप और आगे ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा इसके बाद, मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा, -24 मिल जाएगा, ठीक है ना। आप सारे नंबर्स यहाँ पर लोकेट करा सकते हैं। अब इसी तरह से आप 25 तक राइट में करेंगे तो मान लीजिए मैं कुछ नंबर 1 2 3 4 5 इसी तरह से आप आगे जब चलते जाएंगे तो आप इक्वल लेंथ में जब आप इसको लोकेट कराते जाएंगे तो आप कभी ना कभी क्या होगा 25 पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे नंबर आपको इंटीग्रल मिल गए जो -24 से 25 के बीच में है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो लेकिन नंबर जो है ना वो क्या था, -3/5 5/8 यानी -24/40 वही नंबर होगा ना, और या 25/40 5/8 ही होगा एक्चुअली में, पर हमने उसको बस केवल ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो 25/40 ये नंबर मुझे लोकेट कराना और इनके बीच में मुझे 5 कोई नंबर लाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए हम इन सभी के नंबर को अगर 40 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर आ जाएंगे जो आपके 0 में डिवाइड करने पर 0 ही रहेगा। तो ये आपका जैसे 40, ठीक है। तो लोकेट कराना है अगर आपको तो आपके पास एक यही तरीका होता है, सिंपल तरीका होता है। तो यहां पर देखिए बहुत सारे नंबर आपके आ गए, ठीक है ना। तो इनमें से क्या है, आपको आप कोई भी 5 नंबर यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप -1/40 -2/40 यहां से 5 ले लीजिए, या यहां से 5 नंबर आप ले सकते हैं, या आप कुछ नंबर यहां से ले लीजिए, कुछ नंबर आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन अगर आपको नंबर लाइन पर करना है तो हम लोग यहां पर इसी तरीके से आसानी से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब सिर्फ इंसर्ट करने की बात है, आपको नंबर्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो नंबर लाइन को इतना बड़े तरीके से लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन जैसे देखते हैं हम लोग। यहां पर आपको कहा गया इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड 7/6, ठीक है। तो इनके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर्स इंसर्ट कराने हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, आप इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर जब आप सेम करेंगे यहां पर तो देखिए क्या करेंगे, उसके लिए आप 6 इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस नंबर में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में
कर सकते हैं, ठीक है। और 5 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कर देंगे, ठीक है ना। तो नंबर क्या बन जाएंगे, देखिए -18/30 एंड ये आपका नंबर हो जाएगा 35/30, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, -18 और 35 ये अगर इंटीग्रल वैल्यूज हैं तो इनके बीच में कई सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप उसके लिए कि अब आपको केवल -18 नंबर जैसे इंसर्ट कराने हैं, तो देखिए आप क्या करेंगे उसके लिए, -18 के लेफ्ट में आप राइट में आप बढ़िए तो -17, ठीक है ना। फिर उससे बड़ा नंबर क्या होगा, -16, -15, -14, इसी तरह से आप आगे जाएंगे तो फिर 0 मिलेगा आपको, 1 2 3, ठीक है ना। इसी तरह से आप और भी आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे तक आप जब जाएंगे तो आपको 35 तक आप पहुंच जाएंगे। और ये मैंने यहाँ पर -18 लिया है, ठीक है ना। अब इन नंबर्स को क्या करना है, सिंपल आपको इन नंबर्स को मुझे 30 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो जब आप इनको 30 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल डिवाइड करने पर नंबर में जो इनइक्वलिटी होगी, है ना, वो आपकी कोई चेंज नहीं होगी, और जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी 0 में डिवाइड करने पर नंबर 0 ही रहेगा आपका। तो ये आपका ऐसे 30 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, इस तरह से 30 हो गया, ठीक है। तो देखिए आप ये नंबर आपके काफ़ी सारे हैं ना, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नंबर मिलेंगे, 70 नंबर्स करीब यहाँ पर मिलेंगे, और यहाँ पर आपको देखिए 35 तक, यानी कि 1 से लेकर 34 तक, तो नंबर एग्जैक्टली 34 नंबर तो ये मिल जाएंगे। तो इसका मतलब आप कई सारे नंबर्स को आसानी से इंसर्ट करा सकते हो, या इन दोनों नंबर के बीच के अगर आपको 10 20 या और भी ज़्यादा नंबर अगर आपको चाहिए थे तो हमने इस तरह से आसानी से निकाल लिया, ठीक है। क्या किया सबसे पहला काम, सबसे पहला काम आपका है कि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वहाँ पर कि जो नंबर्स आपके जो न्यूमरेटर्स हैं उनके जो अगर उनके इंटीग्रल वैल्यूज देखते हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो गैप है, जो गैप अगर आपका है, यानी अगर हम यहाँ पर 35 -18 करते तो 35 -18 जब होता तो 35 + 18 एक्चुअली में ना, तो ये आपका जितने भी नंबर आपके आते हैं तो ये क्या होते हैं, यानी इनके बीच में हमारे पास 35 + 18 नंबर यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है ना। यानी करीब 53 नंबर्स हमारे यहाँ पर इनके बीच में आ सकते हैं। तो इसका मतलब है 10 नंबर्स हमें उनके बीच में अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, आपने -18 और 35 को मैंने यहाँ पर लिखा, उसके बाद मैंने जितने भी आपको इंटीजर उनके बीच में लिखने थे, ठीक है ना, उनके बीच में आपको 10 लिखने थे, तो आप उनके बीच के 10 इंटीजर्स लिख लेंगे, और उन सभी को यहाँ पर 30 से डिवाइड करना था, उन सभी को मैंने 30 से डिवाइड कर दिया। तो ये सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, ये सारे नंबर्स आपके -355 और 7/6 के बीच के नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। अब एक प्रॉब्लम आपको ये आ सकती है कि यहाँ पर जो मैंने नंबर सपोज लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या था कि -3/5 और 7/6 डिनोमिनेटर अलग अलग था। जब मैंने डिनोमिनेटर सेम किया तो जो न्यूमरेटर्स का गैप था वो जितने नंबर आपको रिक्वायर्ड थे उससे ज़्यादा था, तो आपने सीधा सीधा क्या किया, नंबर लिख लिए और उनको हमने डिनोमिनेटर में जो नंबर था उससे डिवाइड कर दिया। तो आपका रिप्रेजेंटेशन जितने भी आपको नंबर लाने थे, 10 लाने थे, तो आपने 10 नंबर लिख लिए, ठीक है। लेकिन सपोज अगर ये गैप आपका नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर से कम होता, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। चलो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया और आपसे बोला इंसर्ट 20 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 1/3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपको इनके बीच में 20 रेशनल नंबर्स अगर इंसर्ट कराने हैं, 20 रेशनल नंबर्स आपको अगर लिखने हैं, तो उसके लिए सबसे पहला आपका काम यही होगा कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे कर लेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है। तो ये आपका नंबर 3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/6 हो गया, और दूसरा जो है जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे आप तो 2/6 हो जाएगा, ठीक है। अब -3 से 2 के बीच अगर आप बात करेंगे
तो -3 से 2 के बीच आपको कितने नंबर मिलेंगे? -2, -1, 0 और 1, केवल 4 नंबर मिल रहे हैं। बट मुझे तो 20 नंबर इंसर्ट कराने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए बस क्या करेंगे आप लोग कि हम लोग यहाँ पर इस नंबर को, ये नंबर वही रहेगा, लेकिन क्या करना है, मुझे इस नंबर में कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि न्यूमरेटर के बीच की लेंथ एक्सपेंड हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सपोज अगर मैंने मान लो गैप बढ़ाना है मुझे, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, चलिए 20 नंबर लाना था। तो देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अगर यहाँ पर मैं 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देता हूँ, है ना, आप किसी भी नंबर का कर सकते हैं, बट आप ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इनके बीच का गैप जो है वो 20 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो सपोज अगर आपने 5 का किया तो ये हो गया -15। दिखाता हूँ मैं आपको। अगर सपोज आपके मन में आया चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, -5 से जब करेंगे तो -5 से करेंगे तो -15/30 हो जाएगा। और ये नंबर जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10/30 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, हाँ 5 का किया ना तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने नंबर हो गए, -15 से 10, है ना। तो इनके बीच में नंबर अगर आपको निकालने हैं तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 10 माइनस ऑफ -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए नंबर्स इनके बीच में अगर आपके आ सकते हैं जो आप आसानी से लिख सकते हैं, वो कितने आ सकते हैं, वो आपके 10 माइनस ऑफ -15 यानी 25 नंबर्स तो आप आसानी से इसी फॉर्म के लिख सकते हैं। वैसे तो देखिए आप ध्यान रखिएगा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। तो ऐसा नहीं कि इनके बीच यही आपके 25 नंबर्स आएंगे, इनके बीच में आप बहुत सारे, यानी आप जितने भी नंबर आप निकालना चाहते हो आप इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हो जो रेशनल्स हैं, ठीक है। वैसे तो अगर आपको ध्यान होगा कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो नंबर्स बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे एक ऐसा तरीका देखना है जिनमें हम लोग जो रेशनल नंबर्स निकालना चाहते हैं वो आसानी से निकाल सकें, लिख सकें, हमें बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सिंपल यहाँ पर सबसे पहला स्टेप, मैंने उन नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने न्यूमरेटर्स का गैप देखा। अगर न्यूमरेटर्स का गैप नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर से कम है तो हमें क्या करना है, हमें उन नंबर्स में फिर से किसी इंटीग्रल का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उस केस में देखा, जैसे मैंने यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया है तो इन नंबर्स में देखिए जो न्यूमरेटर्स के बीच की लेंथ थी वो आपकी अब 25 हो गई, ठीक है। तो यानी कि अगर इंटीग्रल वैल्यूज अगर आपको लिखनी होगी अब इन नंबर्स के बीच की, तो हम लोग -15 से 10 के बीच के 25 नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। जरा देखते हैं कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। -15 यानी कि ये नंबर क्या है, -15/30 -1/2, ठीक है। इससे बड़ा नंबर क्या लिख सकते हैं आप, -14। अब डिवाइड करते जाएंगे किससे, 30 से ही, -14/30 -13/30 -12/30 -11/30 -10/30 -9/30 -8/30 -7/30 -6/30 -5/30, इसी तरह से -4/30, इसी तरह से -3/30, आगे भी लिखते हैं -2/30 -1/30 0/30, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे अब लिखते हैं, तो आगे भी देखिए काफ़ी नंबर जाएंगे हमारे, 10 तक जाना है। 1/30 1/30 2/30 3/30 4/30 5/30 6/30 7/30 8/30 9/30 एंड 10/30, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारे नंबर लिख लिए हैं। आपको कितने चाहिए, 20 चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
हमारे पास 24 नंबर्स आ गए जो इनके बीच में है, ठीक है ना। आपको कोई 20 तो लिखने दे, तो आप इनमें से 20 नंबर्स कोई भी ले सकते हो जो इन नंबर्स के बीच में आएंगे, ठीक है ना। कितने भी नंबर्स आपको दो रेशनल नंबर्स के बीच में इंसर्ट कराने हो, हम लोग इसी प्रोसेस से आराम से दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी मेथड का। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि इंसर्ट 100 नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको ऑलरेडी डिनोमिनेटर इक्वल करके दे रखा है, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम लोग क्या करना है, मुझे 100 नंबर चाहिए, ठीक है। तो मैंने अगर -3 और 9 के बीच का गैप देखा तो वो कितना आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब है हम इनके बीच में 12 नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन 12 से काम तो नहीं चलेगा ना, तो उसके लिए क्या होगा, मुझे इनके गैप को बढ़ाना होगा। तो इन नंबर्स में हम लोग किसी पॉजिटिव नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पर सपोज 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -30/1 30 हो जाएगा, और इसमें जब आप करेंगे तो ये आपका 10 का मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 90/130, ठीक है। तो अब -30 से 90, तो ओवरऑल कितना गैप हो गया, 120 का। इसका मतलब है अब इनके बीच में आप 100 नंबर्स आसानी से लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, जो -30/130 है वो तो आपका यही नंबर है ना। अब इसके बाद क्या आएगा, -29/130 -28/130, इसी तरह से आप आगे लिखते जाएंगे ना, ठीक है। और आपको एक टाइम पर मिलेगा -1/130, ठीक है। फिर आपको 0 मिलेगा, 0/130 0 होता है। इसके बाद आप आगे लिखेंगे तो 1/130, 2/130, 3/130, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में आप 89/130 तक जाएंगे और 90/130। तो ये नंबर भी आपका कौन सा है, ये नंबर आपका यही हो गया 9/13, ठीक है। तो इनके बीच में हमारे पास कितने नंबर्स हैं, इनके बीच में हमारे पास करीब 120 टर्म्स नंबर्स हो जाएंगे, है ना। देखना होगा एक आध कम ज़्यादा, मतलब एक्चुअली में रेंज अप करते हैं तो एक नंबर इंक्लूड होता है, तो एक्चुअली में 119 नंबर्स आपके आएंगे, ठीक है। तो हमें 100 नंबर चाहिए थे ना, तो आपके पास कितने लिखे हुए हैं यहाँ पर, 119 नंबर्स लिखे हुए। आप इनमें से कोई भी 90 नंबर्स को स्किप कर दीजिए, तो आपको 100 नंबर्स लिखने हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे ही लिखना है तो आप भाई 100 पूछा गया, आपने ज़्यादा किया काम, कम तो नहीं किया है, तो आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो ये आपका बहुत ही आसान तरीका था। हमने जो आपको बताया अभी तक, उसमें आपको क्या बताया, पहली बात कि अगर आपके रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रेशनल नंबर्स आपके होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन आपको बिल्कुल रट्टी होनी चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है ना, तो आप रेशनल नंबर्स के बारे में, पूरे नंबर सिस्टम के बारे में कुछ भी सही से सीख नहीं सकते हैं। अब दूसरी बात आपको क्या सीखनी थी, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर आपको इंटीग्रल्स रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कराने हैं तो आप बिल्कुल आसानी से रियल लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे और उनको इंटीग्रल वैल्यूज असाइन कराते जाएंगे। राइट में जब हम लोग जाएंगे 1 2 3 इस तरह से कराएंगे, आगे है ना, और जब लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 -3 इस तरह से आप नंबर लोकेट कराते जाएंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर आपको फ्रैक्शन नंबर लोकेट कराना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन नंबर आपको लोकेट कराना है उसके लिए हम लोग पहले उसके जो इंटीग्रल पार्ट्स है उनको लिख लेते हैं ना, ठीक है। फिर पता करते हैं कि वो पार्ट हमारा उन इंटीग्रल के बीच में कहां पर आएगा, तो उसको उसी हिसाब से उस लाइन सेगमेंट को हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, ठीक है ना। दूसरी बात, अब आपको दो रेशनल नंबर्स अगर दिए गए हैं उनके बीच में अगर आपको रेशनल नंबर्स इंसर्ट कराने हैं, ठीक है, अभी मैं सिर्फ रेशनल नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो अगर आपको दो रेशनल नंबर्स के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स इंसर्ट कराने थे, सपोज एक कराना था, तो एक के लिए मैंने बताया था क्या सिंपल तरीका कि अगर आपको दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं a और b और उनके बीच में एक रेशनल नंबर आपको इंसर्ट कराना है, तो आप क्या करेंगे, आप a + b/2 यानी कि दोनों का एवरेज निकालेंगे। मिडिल वैल्यू ये होगी आपकी
तो आपको एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है, अगर एक से ज़्यादा आपको नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स इंसर्ट कराने हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, जो दो नंबर आपको दिए गए हैं उन दोनों नंबर्स के सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद आप जो न्यूमरेटर्स में इंटीजर्स हैं, आप उनके बीच के गैप को देखेंगे, उनके बीच में कितने इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर उनके बीच में नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स से ज़्यादा गैप है, मतलब जितने आपको रेशनल नंबर्स रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा अगर गैप है, उससे ज़्यादा अगर इंटीजर्स लाई कर रहे हैं, तो आप उन्हीं में सिंपल क्या करेंगे, उन इंटीजर्स को लिख लेंगे और उसके बाद उन सभी नंबर्स में जो डिनोमिनेटर था हमारा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर सपोज हमने एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, ठीक है ना, अगर मैंने वहाँ पर न्यूमरेटर्स के बीच के इंटीजर्स को काउंट किया और वो काउंटिंग अगर सपोज आपकी रिक्वायर्ड नंबर से कम आ रही है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उन नंबर्स में किसी पॉजिटिव इंटीग्रल का मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदाज से, जिससे कि उनके बीच का जो गैप है वो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा हो जाए। और जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो आपके न्यूमरेटर्स नंबर थे उनको लिख लेंगे। ठीक है ना, उनको लिखने के बाद आप सभी नंबर्स को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड नंबर्स निकल आएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल आपका तरीका था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स का। दूसरा, अगर आपको दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, उनके बीच में आप अगर नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स इंसर्ट कराने एक या एक से अधिक, उनको हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।